नमस्कार, हमारे सभी कथक के विद्यार्थियों का आज की हमारी क्लास में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे तीन ताल में कवित। तीन ताल में कवित है क्या, कवित की डेफिनेशन क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, कथक के वो बोल जो कविता के रूप में होते हैं और उनको हम ताल में गूंथ कर प्रस्तुत करते हैं। मतलब कविता के वो बोल जिनको हम ताल में गूंथ कर कथक में प्रस्तुत करते हैं उसको बोलते हैं कवित। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, कविता के बोलों को जब हम डांस में परफॉर्म करते हैं तो कवित कहते हैं। और जब डांस में परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है कि वो किसी ताल में ही होंगे, क्योंकि डांस ताल में ही होता है ना। तो आज हम जो कवित कर रहे हैं वो है तीन ताल में। ठीक है, तो उसके बोल मैंने आपको लिखवा दिए थे। उसके बोल थे, नटवर राधा निरत करत पग घुंघरू बांध छन छन नन नन, हाव भाव ले ताल दिखावत नारायण के मन को भावत, तत् तत् तिगदा दिग थई, तत् तत् तिगदा दिग थई, तत् तत् तिगदा दिग धा। समझ जाएगा। ठीक है, ये इसके बोल है। और जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं वो खाली से शुरू होते हैं। मतलब खाली कौन सी मात्रा पे आता है? नौवीं मात्रा पे। तो नवीं मात्रा से शुरू होके ये बोल 16 तक जाते हैं, उसके बाद दूसरे आवर्तन में ये खत्म हो जाते हैं सम पे आके। ठीक है, इसकी पढ़ंत जो मैंने आपको बता दी थी पहले, इसकी पढ़ंत पहले वाली वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दी थी, तो वो वीडियो आप देख लेना। अगर आपको वो वीडियो ना मिले तो उसका लिंक आप मेरे से मंगवा लेना। उसमें मैंने पढ़ंत बता रखी है आपको अच्छे से, खूब तसल्ली से मैंने उसमें पढ़ंत बताई थी। इसके बोल भी अच्छे से मैंने बता दिए थे। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे देखिए, सबसे पहले नटवर राधा निरत करत। ठीक है, ये बोल है, इनको हम नृत्य में सीखेंगे। तो नटवर का मतलब भगवान कृष्ण, राधा मतलब राधा रानी, निरत करत मतलब नृत्य कर रहे हैं। इसको हम नृत्य में कैसे प्रस्तुत करेंगे, मतलब डांस में कैसे परफॉर्म करेंगे? इस लाइन को, कौन सी लाइन को? नटवर राधा निरत करत। पोजीशन वही, पैरों में हल्का सा गैप, हाथ ऐसे। ठीक है, अब बांसुरी बनानी है। बांसुरी कैसे बनानी है आप देख लीजिए। पास से मैं आपको हाथ दिखा दूं, अराल मुद्रा बना लेना। ठीक है, अराल मुद्रा में एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे। दिख नहीं रहा शायद, है ना, दूर से दिखाना पड़ेगा। चलिए, अराल मुद्रा में एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। ठीक है, अच्छा, बांसुरी बनाते वक्त आप ध्यान रखना, आपकी जो कोहनियां हैं वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। देखना ऐसे। और एक चीज और नोटिस करना कि जब हम बांसुरी बजाते हैं ऐसे करके, तो वो मुंह के पास होती है और ऐसे सीधी होती है। बांसुरी कभी भी मुड़ी हुई नहीं होती है ना, वो एकदम सीधी होती है। तो जब हम बांसुरी बनाएंगे तो वही भाव हमने दिखाने हैं। ये हाथ बिल्कुल सीधा, ठीक है, और ये हाथ ऐसे। आपका राइट लेफ्ट आप देख लेना। जो आपका राइट हैंड है वो एकदम सामने आएगा। ठीक है, और दूसरा हाथ एकदम ऐसे आएगा खुद की तरफ, एक खुद की तरफ एक सामने की तरफ। क्लियर? एक खुद की तरफ एक सामने की तरफ। और ये देख लेना फिर से। बांसुरी राइट साइड में ही बनती है। अगर मैं सही हूं तो इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको। राइट साइड में ही बजती है शायद, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से, मतलब दोनों हाथ आप देख लेना, बिल्कुल आपने ऐसे करना है इस तरफ। क्लियर? देख लीजिए कैसे बनाएंगे आप। हाँ, राइट साइड में बना लेना। ठीक है, दोनों हाथ पास पास। अच्छा, मैंने बताया था कि बांसुरी को टेढ़ा मत करना, तो एकदम सीधा फ्रंट लाइन में लेना। और हाथ कोहनियां देख लीजिए, ये हाथ भी ऐसे एकदम सीधा। देख लीजिए कैसे पोजीशन क्या है, ऊपर आके फिर ऐसे खोल रखा है, और ये हाथ भी ऐसे आके खोल रखा है। ठीक है, तो ये हमने बनाना है नटवर। अब नटवर जो कृष्ण भगवान है वो तीन जगह से मुड़े हुए होते हैं, जिसको बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा। ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग मतलब तीन जगह से मुड़ा हुआ। पहले घुटना, ठीक है, फिर कमर, फिर कंधा साइड में निकलेगा, फिर बांसुरी बनेगी हमारी नटवर की। ठीक है, और चेहरे पे स्माइल।
नटवर। पैर देख लेना, त्रिभंग मुद्रा में बनाना है नटवर। तो हमारा जो पहला बोल है नटवर, उसका हमने सीख लिया है नटवर। ठीक है, अब राधा। राधा जो है वो दुपट्टा हमने दिखाना है। अर्ध पताका मुद्रा बना लेना। अर्ध पताका मैंने आपको बताई थी मुद्रा, इस मुद्रा को बोलते हैं अर्ध पताका। ठीक है, हाथ ऐसे, घूंघट देखना, 1 2, राधा। कैसे? राधा। ठीक है, घूंघट साइड में, राधा। अब नटवर राधा। रेडी, स्टार्ट। नटवर दिखाना, देखना, नटवर राधा। क्लियर? राधा। अब निरत करत, हाथ ऐसे, नीरत करत, नीरत करत, नीरत करत। 6 है, 1 2 3 4 5 6। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब नटवर राधा निरत करत, इतना करते हैं। रेडी, स्टार्ट। नटवर राधा नीरत करत पग, नीरत करत पग। पग पे आपने, पैर पे घुंघरू बांधना है, पग घुंघरू बांध। ठीक है, एक बार शुरू से फिर से समझ लीजिए। नटवर राधा नीरत करत, अब देखना पग इसी में जाएगा, नीरत करत पग घुंघरू। अब घुंघरू बांधने हैं तो घुंघरू बांधने का एक्शन हमने करना है इसमें, है ना। कथक जो है उसका मीनिंग क्या है? कथक बोलते हैं इसको। कथक का मतलब है किसी भी कथा को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करना। तो इसमें जो एक्शन होते हैं वो हूबहू करते हैं ताकि वो कथा समझ में आ जाए। कथा को प्रस्तुत करने के लिए उस कथा के जो बोल होते हैं उनको हूबहू वैसे ही एक्शन करके बताते हैं, तो उसको बोलते हैं कथक। तो हमने जो घुंघरू बांधने का एक्शन है वो बिल्कुल घुंघरू की तरह ही करना। पैर उठा लेना, राइट। हाथ देखना कैसे, ऐसे लपेटने हाथ। एक बार मैं साइड से आपको दिखा दूं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखना, हाथ ऐसे लपेट के और फिर ऐसे बांधना है, पीछे से लेना, घुंघरू बांध। ठीक है, पग घुंघरू बांध। ठीक है, शुरू से करते हैं। रेडी, स्टार्ट। नटवर राधा नीरत करत पग घुंघरू बांध छन। साइड में आ जाएंगे, कैसे? छन। ठीक है, अब पीछे की तरफ चलेंगे, छन नन नन। कैसे? छन नन नन, छन नन नन। 3 मात्राएं, 1 2 3 4 5। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। रेडी, स्टार्ट। छन नन नन। शुरू से करते हैं। रेडी, स्टार्ट। नटवर राधा नीरत करत पग घुंघरू बांध छन। छन पे इधर आ जाना। ठीक है, देखना, पग घुंघरू बांध छन, छन नन नन। क्लियर? अपने बोल हो गए, नटवर राधा नीरत करत पग घुंघरू बांध छन, छन नन नन। क्लियर? एक बार दोबारा से करते, बिल्कुल आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। रेडी, साथ करना, स्टार्ट। नटवर राधा नीरत करत पग घुंघरू बांध छन, छन नन नन। पैर देख लीजिए, छन नन नन। ठीक है, राइट से कर लेना, आपका राइट साइड इस साइड होगा तो छन नन नन। क्लियर? फिर से, छन नन नन। इसके बाद आएगा हाव भाव ले ताल दिखावत। ठीक है, तो हाथ देखिए, हाव भाव ले ताल दिखावत। 1 2 3
4, ठीक है। आगे बढ़ना है, 1 2 3 4, 3 पे फिर वही 3 4, रेडी स्टार्ट। हाव भाव ले ताल दिखावत, ठीक है। इसको आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, ताल दिखावत, या फिर पैर ना चलाओ, ताल दिखावत। इसमें ऑप्शन अपने पास, तोड़ो टुकड़ों में ऑप्शन नहीं है, कवित में ऑप्शन है, क्योंकि ये बनाई गई होती है। रेडी, छन नन से, रेडी स्टार्ट। छन नन नन हाव भाव ले ताल दिखावत, पैर मोड़ लेना चाहिए, ताल दिखावत। शुरू से करते हैं, रेडी स्टार्ट। नटवर राधा नीरत करत पग घुंघरू बांध छन छन नन नन। अब हाव भाव कैसे आएगा, यहीं से स्टार्ट करना। हाव भाव ले ताल दिखावत। अब आएगा नारायण के मन को भावत। नारायण कौन होता है, विष्णु भगवान। इसका अर्थ क्या बना, नारायण के मन को भावत, मतलब विष्णु भगवान के मन को वो भा रहे हैं, मतलब भा रहे हैं, उनके मन को अच्छा लग रहा है ना। शुरू से एक बार भाव देख लीजिए। नटवर कृष्ण भगवान, राधा राधा जी, नृत्य करत नृत्य कर रहे हैं, पग घुंघरू बांध छन छननन, पैरों में घुंघरू बांध के, और जिनके बाद छननन आ रही है, ठीक है। हाव भाव ले ताल दिखावत, वो अपने हाव भाव दिखा रहे हैं और उसके साथ ताल के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इसके जो मीनिंग हो बता रहा हूं, ताल पे नृत्य कर रहे हैं हाव भाव दिखाते हुए, और नारायण के मन को भावत, मतलब नारायण भगवान के मन को वो भा रहे हैं, ठीक है। अब हमने करना है नारायण के मन को भावत। तो नारायण हमने जैसे पहले वाली वीडियो में बनाया था, कैसे बनाया था, गुरूर ब्रह्मा में शंख पैर मोड़ के, और वही नारायण के, फिर इकट्ठे कर लेना, मन को भावत, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, नारायण के मन को भावत। क्लियर, कहां से करें, शुरू से करते हैं, चलिए रेडी, बिल्कुल आराम से। नटवर, ठीक है, बनाने की मुद्रा देख लीजिए। राधा, अच्छा इसके साथ गर्दन चलेगी, राधा, ठीक है। फिर नीरत करत, क्लियर, पग घुंघरू बांध छन छन नन नन हाव भाव ले ताल दिखावत, नारायण के मन को भावत, ठीक है। अब इसके बाद तिहाई लगेगी, तत् तत् तिगदा दिग दिग थी, तत् तत् तिगदा दिग दिग थी, तत् तत् तिगदा दिग दिग धा, धीन, फिर समझेगा। तो लास्ट में क्या था, भावत, मन को भावत। इसके बाद सीधा स्टार्ट कर देना, तत् तत्, एक बार ये एक बार ये, ठीक है, तत् तत्, फिर जो घूमने वाला बताया था, तिगदा दिग दिग थी, ठीक है, तत् तत् तिगदा दिग थी, घूम के आना, रेडी स्टार्ट। तत् तत् खड़े खड़े कर लेना, चाहे पैर चला लेना, तत् तत् तिगदा दिग दिग थी। अच्छे, तो घूमने में आप 5 बार पैर भी चला सकते हैं और 2 भी चला सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, देखना। एक तो 5 बार, तिगदा दिग दिग थी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर चक्कर आ जाए आपको घूमते वक्त, तो पैर जमीन में मार लेना, तो चक्कर तुरंत ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये तो 5 बार था। इसके बाद 2 बार वाला देखना, तत् तत् तिगदा दिग दिग थी, मतलब 2 बार, 1 2, वैसे इसको 3 भी बोल देते हैं, 1 2 3, ठीक है। चाहे 3 बार चला लीजिए, चाहे 5 बार चला लीजिए, ठीक है। टोटल 3 बार करना है। चक्कर आए तो पैर जमीन में खींच खींच के मार लेना, तो आपके जो चक्कर हैं वो ठीक हो जाएंगे। रेडी स्टार्ट। त तत्
तिगदा दिग दिग थे, त तत तिगदा दिग दिग थे, त तत तिगदा दिग दिग धा सम आ जाएगा। ठीक है, ये था पूरा कवित। ठीक है, अभी हम इसको म्यूजिक पे करेंगे, लेकिन विलंबित में करेंगे। विलंबित में करेंगे तो ये सम टू सम चलेगा। एक बार टाइम बताना सर। अब इसको दोबारा से रिपीट करवा देते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। विलंबित में करेंगे तो सम टू सम क्यों चलेगा? इसके जो एक्चुअल बोल है उसकी लय देख लीजिए। नटवर, राधा, निरत, करत, पग, घुंघरू, बांध, चन, छन, नन, ये इसके एक्चुअल बोल हैं जो मात्राओं के साथ करेंगे। ठीक है, कैसे? नटवर एक पे, राधा, निरत, करत, पग, घुंघरू, बांध, छन, ये एक एक पे आएगा। लेकिन विलंबित करेंगे मतलब स्लो करेंगे। विलंबित का मतलब स्लो। मैंने बताया था लय 3 तरह की होती है, ठा, विलंबित और द्रुत, मतलब स्लो, मीडियम और फास्ट। तो हम इसको स्लो करेंगे। जब स्लो करेंगे तो ये 2-2 पे हो जाएगा। नटवर, राधा, नीरत, करत, तो फिर ये सम टू सम चलेगा, है ना। ज्यादा डिटेल में आपको मैं बाद में समझा दूंगा इसको। एक बार शुरू से इसको देख लेते हैं, पूरा डिटेल में क्लियर करवा दूं। अब शायद स्कूल खुल जाएंगे हमारे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्कूल खुलने वाले हैं। फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो में मुझे लग रहा है कि उतनी डिटेल में मैं शायद नहीं समझा पाऊँ और आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे कैसे कैसे मात्राओं में उसको सेट करते हैं ना। ये पूरी डिटेल है, तो इसको मैं वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो। बाकी होप कीजिए कि स्कूल खुल जाएंगे और फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो एक बार इसको करते हैं। पहले स्लो करेंगे, फिर म्यूजिक के साथ करेंगे। 1-2 बार स्लो करते हैं। जब आप करेंगे मेरे साथ तो आपको याद भी हो जाएगा और आ भी जाएगा अच्छे से। रेडी, स्टार्ट। नटवर, राधा, नीरत, करत, पग, घुंघरू, बांध, छन, छन, नन, नन, हाव, भाव, लय, ताल, दिखावत, खड़े खड़े कर लेना, ताल, दिखावत, फिर नारायण के मन को भावत, तत तिगदा दिग दिग थे, तत तिगदा दिग दिग थे, तत तिगदा दिग दिग धा, धिन धिन धा। ये मैंने सिखाया था आपको बेसिक, जो धा धिन धा है। 16 पॉइंट, 1 2 3 4, धा धिन धिन धा धा, तीन तीन, ता ता, धिन। ये हस्तक है। ये आप हर एक स्टेप के बाद करेंगे। मतलब जैसे आपने शुरू किया उससे, जो मैंने बताया था आपको, नमस्कार से, नमस्कार के बाद फिर धा धिन धिंदा, फिर ठाठ आएंगे, ठाठ के बाद फिर धा धिन धिंदा, फिर तोड़े टुकड़े, ये कवित, चक्रधार, तोड़ा, फिर लास्ट में तत्कार करके फिर हम खत्म करेंगे। हर एक स्टेप के बाद ये धा धिन धिंदा आएगा। 2 मिनट ये थोड़ा डिस्टर्ब आवाज फिर से आ रही है क्या सर इसमें? ये गाड़ी आती है कूड़ा उठाने वाली, आपके घर के साइड भी आती होगी, तो ये इस टाइम इसका फिक्स है, ये इसी टाइम आती है। तो ये आके फिर वो गाना बजाती है, स्वस्थ भारत अभियान योजना मिलके आज बढ़ाओ, है ना। कभी इस पे भी प्रैक्टिकल करेंगे। एक बार इसको जाने दीजिए, 2 मिनट, ये निकल जाती है। चलिए, गई शायद, अब वो आवाज कम हो गई। एक बार फिर से करते हैं आराम से, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। रेडी, स्टार्ट। नटवर, त्रिभंग। अब एक एक चीज को अच्छे से खोल के बताऊंगा। नटवर, ठीक है, बांसुरी जैसे बनानी देख लेना। अच्छा, बांसुरी मैंने कहा था तोड़ना मत। वो कई बच्चे गलत क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं बांसुरी। वो बांसुरी ऐसे कभी नहीं बनती, वो गलत तरीका है। क्योंकि वो ऐसे कौन बजाएगा बांसुरी को, ऐसे करके कौन बजाएगा बांसुरी? तो ऐसे ही बजाई जाती है ना। तो बांसुरी का जो एक्शन है बजाने का वो यही है, आपको इसी में बजानी पड़ेगी। नटवर, ठीक है। राधा का दुपट्टा, राधा। फिर क्या कर रहे हैं, नीरत करत। अच्छा, नीरत करत में कमर चला लेना, ये थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। कैसे, नीरत करत, ठीक है। अगर गर्ल्स हैं तो कमर चला लेना, बॉयज हैं तो सिंपल। ये
तरीका है डांस का जो मैंने समझाया था तांडव और लास्य। जब हम नृत्य करते हैं तो दो तरीके से किया जाता है, एक तांडव और एक लास्य। तांडव मतलब लड़कों द्वारा किया जाने वाला डांस और लास्य मतलब लड़कियों द्वारा किया जाने वाला। जब लड़कियां करेंगे तो कैसे करेंगी, नीरते करते कमर, ठीक है, और लड़के करेंगे तो थोड़ा लड़कों वाला भाव, नीरते करते, ये फर्क है, ठीक है। अब पग घुंघरू बांध, तो हाथ अराल मुद्रा बना लेना, ठीक है, पैर उठा लेना पैर के पीछे से, पग घुंघरू बांध, देखना 1 2 3 4, ठीक है। फिर से रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4, पग घुंघरू बांध, छन आएगा तो छन साइड में, फिर से देखना, पग घुंघरू बांध छन, छन नन नन। अब छन नन नन में भी लड़कियां हैं तो कमर छन नन नन, और लड़के हैं तो सीधा, ठीक है। इसके बाद हाव भाव, इस हाव भाव पे आपने एक्सप्रेशन से दिखाना कि हाव भाव कैसे, हाव भाव ले ताल दिखावत, ताल, अच्छा दिखावत में भी भाव कैसे आएंगे, प्रेजेंट करने की, कि लीजिए प्रस्तुत है अब ये चीज, है ना, तो ताल दिखावत। अब फिर नारायण के, नारायण के पे पैर पूरा खोलना, नारायण के मन को भावत, तत् तत् तिग्धा दिग दिग थई, तत् तत् तिग्धा दिग दिग थई, तत् तत् तिग्धा दिग दिग धा, ठीक है। अब म्यूजिक के साथ करें सर, समय बता दीजिए एक बार, ठीक है, एक बार म्यूजिक के साथ करते, म्यूजिक चला दीजिएगा, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी खोल देना। अब संगीत चलेगा उसके साथ करते हैं, ठीक है, बिल्कुल शुरू से। मैं पहले आपको पढ़ंत बताऊंगा उसकी, उसके बाद करेंगे। अच्छा, पढ़ंत सम से स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने बताया था विलंबित, सम से स्टार्ट करके सम तक चलेगी। चला दीजिए म्यूजिक, थोड़ी आवाज खोल देना। अब देखना सम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ। अब सम से नटवर राधा नृत्य करत, पग घुंघरू बांध छन छन नन नन, हाव भाव ले ताल दिखावत, नारायण के मन को भावत, तत् तत् दिग्धा दिग दिग थई, तत् तत् दिग्धा दिग दिग थई, तत् तत् दिग्धा दिग दिग धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता। प्रैक्टिकल, नटवर राधा नृत्य करत, पग घुंघरू बांध छन छन नन नन, हाव भाव ले ताल दिखावत, नारायण के मन को भावत, तत् तत् तिग्धा दिग दिग थई, तत् तत् तिग्धा दिग दिग थई, तत् तत् तिग्धा दिग दिग धा धिन धिन धा। एक बार और करेंगे, धिन धिन धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन बिल्कुल आराम से। नटवर राधा नृत्य करत, पग घुंघरू बांध छन छन नन नन, हाव भाव ले ताल दिखावत, नारायण के मन को भावत, तत् तत् तिग्धा दिग दिग थई, तत् तत् तिग्धा दिग दिग थई, तत् तत् तिग्धा दिग दिग धा धिन धिन धा धा तिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा सम। तो ये था कवित 3 ताल में। आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना।
उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। इसके नोट्स आपके पास होंगे, नहीं होंगे, अगर नहीं है तो आप मंगवा सकते हैं, इसके नोट्स मैं आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल में भाव पक्ष के अंतर्गत आता है। जब हम भाव करते हैं, देखिए भाव मैंने कहा था एक होता है नृत्य, है ना। नृत्य में क्या होता है, जिसमें हाथ पैर चलते हैं, उसके अंदर तोड़े टुकड़े आते हैं, ठीक है। जैसे तत तत थे थे तिगदा दिग दिग थई, तत तत थे थे तिगदा दिग दिग थई, ये भाव नहीं है, ये नृत्य है। नृत्य, नृत्य नहीं, नृत्य, ठीक है, जिसके अंदर भाव नहीं होते। और एक होता है नृत्य, जिसके अंदर भाव होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हाथ पैर भी चलते हैं और भाव भी होते हैं। तो ये जो कविता है ये उसके अंतर्गत आता है, नृत्य के अंतर्गत, क्योंकि इसके अंदर भाव है। तो ये भाव पक्ष में आएगा कवित्त। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो भाव पक्ष में आएगा। बाकी विधिवत प्रैक्टिकल एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद एक क्लास में हम पूरा प्रैक्टिकल एक साथ भी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, प्रैक्टिस कर लेना। नमस्कार।